गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। ठीक है। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो डेफिनेट इंटीग्रल है। तो चलिए डेफिनेट इंटीग्रल को थोड़ा बढ़िया से कर लिया जाए। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है देखिए। ये 2 से लेकर 4 लिमिट लिखा हुआ है और dx बाई एक्स लिखा हुआ है। कुछ नहीं, जैसे आप पहले जानते थे वैसे ही कीजिए। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स लिख दिए। ठीक है। और अब यहाँ पे अपर लिमिट, यहाँ पे क्या है, इस वाले को लोअर लिमिट बोलते हैं और इस वाले को अपर लिमिट बोलते हैं। अपर लिमिट को ऊपर लिख दीजिए, लोअर लिमिट को नीचे लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार आप ऐसा कर दो, एक्स की जगह 4 रख दो, 4 रख दिए माइनस, और एक बार आप क्या कर दो, माइनस बीच में लगाते हैं, एक्स की जगह 2 रख दो, लॉग 2। और लॉग का प्रॉपर्टी आप लोग जानते ही हैं, क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है, तो लॉग ए बाई बी, तो 4/2। तो 4/2 कट गया तो ये कितना हो गया, 2। तो क्या हो जाएगा आपका, log 2 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, log 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिए, 0 से लेकर π/2 लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है आपका, cos स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग को नहीं पता है। हम लोग को किसका पता है, यहाँ पे अगर 2 लिखा हुआ रहता तो गोल्डन फार्मूला के फॉर्म में टूट जाएगा। तो 2 तो लिखा हुआ नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं, 2 अपने मन से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए 1/2। ठीक है, लिमिट 0 से लेकर π/2। ये 2 cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 1। ठीक है, प्लस सी है ना, तो यहाँ पे सी है इसलिए प्लस होगा। सी अल्फ़ाबेट में पहले आता है, प्लस पहले आता है। फिर कॉस तो लिखते ही हैं, यहाँ पे जितना एंगल है उसका क्या कर दो, आप डबल कर दो, और ये dx, क्या लिखा हुआ है आपका, dx। ठीक है, अब कुछ नहीं रहा दम, कुछ भी नहीं रहा दम क्वेश्चन में। देखो 1/2 लिख दिए। ठीक है, अब क्या करो आप ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x अब बाई 2 लिख दिए। फिर क्या कर दीजिए, लोअर लिमिट यहाँ पे 0 रख दीजिए, और अपर लिमिट क्या रख दीजिए आप, π/2 रख दीजिए। अब कुछ नहीं, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो 1/2 तो हम लोग लिख ही दिए, 1/2 लिख दिए। अब एक बार अपर लिमिट रख दो, ये अपर लिमिट है x के जगह अपर लिमिट रख दो। x जहाँ जहाँ है तो क्या रख दिया जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, जल्दी से बोलिए, π/2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे π/2, एक सेकेंड देखिए, ये आपका π/2 हो गया, सॉरी। देखिए यहाँ π/2 रखें एक बार, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, प्लस प्लस, ये x की जगह आप π/2 रखो, तो आप π/2 रखोगे तो 2 कट जाएगा ना, तो क्या बच जाएगा, साइन पाई, अब बट्टा में 2 लिखा हुआ, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट रखो, तो ये x की जगह 0 रखो, तो ये 0, अब प्लस ये कितना, साइन 0/2 ये रख दिए। ठीक है, इसको खोलने का भाई यही तरीका होता है, पता होना चाहिए आप लोग को, उम्मीद करते हैं कि पता होगा। ठीक है, बराबर 1/2 इस तरीक़े से लिख दिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, π/2 रख देते हैं, π/2 साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, याद रखना। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन पाई का वैल्यू 0, साइन 2π, साइन 3π, साइन 4π कितना होगा, 0। तो ये 0 हो गया, तो ये आपका 0 माइनस ये 0, ये 0 0, तो क्या हो गया, बोलिए जल्दी से, तो π/4 हो गया, 2 2 जा 4। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग प्रॉपर्टी लगा कर भी बना सकते थे, तभी तो प्रॉपर्टी हम नहीं सिखाए हैं, इसलिए नहीं बताएं। ठीक है, अब चलिए इस सवाल को आप कैसे टैकल कीजिएगा, तो देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, 0 से लेकर पाई लिखा हुआ है। ठीक है, ये साइन 5x dx इंटीग्रेट कर दो। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 5x, फर्दर डेरिवेटिव से हम डिवाइड करते हैं, 5x का डिफ्रेंशिएशन 5 डिवाइड कर दिए, और यहाँ पे लिमिट रख दो एक बार, अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0। अब क्या कर देते हैं, -1/5 को हम लोग
बाहर निकाल देते हैं, -1/5 बाहर निकल गया, और x की जगह पाई रख दो तो क्या हो जाएगा ये तुमको कॉस, क्या हो जाएगा ये 5 पाई, कॉस 5 पाई, अब माइनस, अब यहाँ पे रख दो 0, कॉस 0। ठीक है, तो भैया कॉस 5 पाई का वैल्यू कितना होगा, तो कॉस 5 पाई ये सब का वैल्यू अगर तुमको जानना है तो ग्राफ अपने को याद रहना चाहिए। ऐसा कुछ ग्राफ बनता है कॉस का, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पाई होता है, ये पाई, तो ये कितना 2 पाई, ये कितना, ठीक है, ये 0 है, ये पाई/2 है, ठीक है, यहाँ पे 3 पाई, ये मतलब पाई का ये गैप होता है, ये पाई होगा, ये 3 पाई, ये 4 पाई, ये 5 पाई। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है, अगर आपसे बोलेगा साइन पाई का वैल्यू कितना है, तो साइन पाई का वैल्यू कितना बोलोगे तुम, ठीक है, सॉरी कॉस, अच्छा सॉरी गलती, ये ग्राफ थोड़ा सा गलती बनाए हम, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं, हम साइन का ग्राफ बना दिए हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ये देखो ये पाई/2 है, ये पाई/2, और पाई तुम्हारा यहाँ है, यहाँ पे पाई है, ये पाई, अगला पाई कहाँ, तो देखो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे होगा तुम्हारा 2 पाई, ये 2 पाई, ठीक है, यह 2 पाई, यहाँ पे 3 पाई, यहाँ पे 4 पाई, समझ रहे हैं ना, और यहाँ पे क्या होगा आपका, जल्दी से बताइए, ठीक है, ये थोड़ा आगे गया तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 पाई, तो कॉस 5 पाई पे कितना वैल्यू आ रहा है -1, क्या आ रहा है -1, तो ये क्या हो जाएगा आपको -1/5, तो यहाँ -1, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 0 का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो -1, तो ये कितना हो जाएगा -1 -1 -2 माइनस प्लस 2/5, 2/5, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत, अब देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे टैकल करेंगे, तो देखिए 0 से लेकर पाई/4 रख दिए, अब यहाँ पे क्या, ठीक है, तो बताइए जल्दी से, ठीक है, 1 को क्या लिख देते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, ठीक है, और साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x इंटू कॉस x लिख सकते हैं ना, तो लिख दिए, ठीक है, अब ये क्या होगा, लिमिट अभी रहने दो, 0 से लेकर पाई/4 लिमिट रहने दिए, अब ये देखिए तो ये किसका फार्मूला होता है, तो ये आपको पता है साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर का फार्मूला होगा, ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, ठीक है, तो हम लोग क्या कर दें, तो देखिए ये 0 से लेकर पाई/4, और ये आपका हो गया साइन x प्लस कॉस x, और ये dx, तो बताइए साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन x का इंटीग्रेशन पता है आप लोगों को क्या होगा, माइनस कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x, अब यहाँ पे लिमिट रख दो पाई/4 और यहाँ पे 0। अब हम आगे क्या करते हैं, बस लिमिट ही तो पुट करना है, एक बार देखो अपर लिमिट रख दो x के जगह, तो ये क्या हो जाएगा, x के जगह आप अपर लिमिट रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस पाई/4 अब प्लस साइन पाई/4, ये अपर लिमिट हो गया, x के जगह ये वैल्यू रख दिए, माइनस लोअर लिमिट रखिए 0, तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस कॉस 0, ठीक है, अब प्लस साइन 0, ये रख लिए, ठीक है, और क्या कर दीजिए, अब आप इवेलुएट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, माइनस कॉस 45 का वैल्यू कितना होगा, कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो माइनस 1/√2 अब प्लस 1/√2 माइनस कॉस 0 का वैल्यू, तो कॉस 0 का वैल्यू -1 होगा, ये माइनस पहले से माइनस माइनस +1 और साइन 0 का वैल्यू तो खैर 0 होता है, तो 0 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये कट गया, क्या आ गया 1, तो ये 1 आपका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो क्या कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यहाँ पे देखो 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो लिख दिए tan इनवर्स x होता है, ठीक है, अब यहाँ पे 1 यहाँ लिख दो, यहाँ पे 0 लिख दो, एक बार अपर लिमिट रखिए, अब माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कहने का मतलब क्या है, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan कितना का वैल्यू होता है 1, तो पाई/4 का होता है, माइनस tan कितना का वैल्यू होता है 0,
तो tan 0 का होता। तो ये क्या आ जाएगा आपका π/4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, इंटीग्रल 1 से लेके 8 लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हो, x का पावर -2/3 dx। तो क्या इसको लिख सकते हो, इंटीग्रेट कैसे करोगे, तो देखो एक पावर जोड़ दो, आप एक पावर जोड़ दो, तो एक पावर जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा तुमको, -2/3 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 -2 + 3, 3 में से 2 गया 1, 1/3 हो गया। अब 1/3 से डिवाइड कर दो, तो 1/3 से डिवाइड करेगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, और एक बार अपर लिमिट 8 लोअर लिमिट 1, ये 3 है ना, इस 3 को साइलेंटली आप क्या कर लो, बाहर निकाल दो, निकाल दिए। अब ये x का पावर 1/3 और ये 8 है, कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, अब क्या करना है आपको, ये 3 लिख दिए, ठीक है। अब अपर लिमिट रख दीजिए एक बार, ठीक है, अपर लिमिट 8 रखिए, तो 8 का पावर 1/3 माइनस 1 का पावर 1/3, 8 का क्यूब रूट कितना होता है, तो पता है आपका 2, माइनस 1 का क्यूब रूट 1, 2 में से 1 गया 1, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 3, तो ये होगा। ठीक है, अब बताइए, ठीक है, अब ये तो बेसिक सवाल था। अब थोड़ा सा इसको समझिए, सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल कैसे बनाते हैं हम। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल बनाने के लिए मतलब हमको दिख रहा है ना कि इसको कुछ मानेंगे, देखो ये पुट कर देंगे, ठीक है, ठीक है, ये क्या आपको दिख रहा है, इसको पुट कर दीजिएगा, x² + 1 को आप t, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, और ये dt/dx। तो ये x dx का वैल्यू क्या हो गया, x dx चला गया यहाँ पे, और ये dt और ये 2 जो मल्टीप्लाई है वो आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो x dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, dt/2। तो याद रखना, जब भी लिमिट का सवाल रहे, सवाल किसका रहे तुम्हारा, लिमिट का, और लिमिट में आप क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं, तो यही लिमिट नहीं रहेगा, लिमिट क्या हो जाता है भाई, चेंज कर जाता है, लिमिट क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है। चेंज कैसे करेगा, तो आप देखो, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे गौर से देखो, आप यहाँ क्या देख रहे हो, तो यहाँ dx के लिए, मतलब x के लिए ये लिमिट है, तो अब डेटा x थोड़ी है, अब x dx की जगह हम dt लिख देंगे ना, तो अब t के लिए लिमिट क्या होगा, तो t के लिए लिमिट क्या कर जाएगा भाई, चेंज कर जाएगा। चेंज कैसे करेगा, तो देखो वेन x = यहाँ पे देखो x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2, तो t का वैल्यू कितना होगा, निकाल देते हैं। देखिए x का वैल्यू 2 रख दीजिए, यहाँ पे 2 रखिए इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में, तो आप क्या देख रहे हैं, x का वैल्यू 2 रखिए, तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 कितना 5 होगा। वही वेन x = क्या रख दिया जाए, 4 रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए 4, तो यहाँ 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 + 1 17, कितना आ जाएगा ये 17। और मेरा जो सवाल है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 2 से लेकर 4 नहीं, 2 से लेकर 4 नहीं, 5 से लेकर अब क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, और x dx की जगह क्या रख देंगे, x dx की जगह dt/2, तो ये /2 जो है 2 को हम लोग बाहर निकाल दिए, ठीक है, और ये x² + 1 को हम t माने हैं, तो ये 1/t, तो देखिए 1/2 लिख दिए, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t रख दिए, अपर लिमिट 17 लोअर लिमिट 5, तो क्या हो जाएगा, तो ये देखो 1/2 तो लिख दिए, अब ये क्या लिख दीजिएगा, log 17 - log 5, log 17 - log 5, तो भैया अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, log 1/2। अब ये देखिए log m - log n, तो क्या होता है फार्मूला, log m/n, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे देखिए सेम वही काम, ठीक है, सेम वही काम, क्या कर दीजिए आप, लेट या पुट log x को आप क्या मान लीजिए t, log x को t माने, तो इसको आप क्या कीजिएगा, इस वाले को क्या कीजिएगा, आप जल्दी से बताइए, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा ना, तो इसको चलिए डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/x होगा,
और ये डी टी बाई डी एक्स होगा। क्या आएगा? डी टी बाई डी एक्स। अब ये डी एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, डी एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब आपको ध्यान ये रखना है, देखिए डी एक्स बाई एक्स के जगह हम क्या रख देंगे? डी टी रख देंगे। लेकिन ये जो लिमिट है अपना वो डी एक्स के लिए है, एक्स के लिए है। लेकिन अब तो हम डी टी ना हो जाएगा तो टी का लिमिट चेंज कर जाएगा। अब ये 1 नहीं रहेगा और ये 3 नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा। चेंज क्या करेगा? तो ध्यान से देखिए चेंज क्या करेगा आपका, तो ये करेगा, हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर दो, देखो ध्यान से, यहाँ पे आप क्या कर दो, ये लिख दो ऐसे करके, वेन x इक्वल्स टू, देखो x का वैल्यू क्या? 1, x का वैल्यू 1, ठीक है। तो t का वैल्यू कुछ आएगा और x का वैल्यू क्या है दिया हुआ? यहाँ पे 3 दिया हुआ, तो x इक्वल्स टू 3, तो t का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो देखो आप x का वैल्यू आप 1 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा t का वैल्यू log 1, और log 1 का वैल्यू होता है 0। log 1 का वैल्यू क्या होता है? 0। यहाँ लिख दो ऐसे करके log 1, और log 1 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। और 3 रखेंगे तो log 3, t का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? log 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, तो आप अब ऐसे लिख सकते हैं क्या? नाउ इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल सॉरी, ठीक है, इंटीग्रल 1 के जगह हम लोग क्या लिख देंगे? 1 के जगह लिख देंगे 0, और 3 के जगह क्या लिख देंगे? log 3 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? log 3, ठीक है। और ये cos लिख देते हैं log x, ठीक है। log x को हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पे t लिख देंगे, और dx बाई एक्स को क्या लिख देंगे? dt लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? log, यहाँ पे बताइए cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos t का इंटीग्रेशन आपका sin t, ठीक है। अपर लिमिट रख देंगे यहाँ पे log 3, और लोअर लिमिट रख देंगे 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, sin log 3 माइनस sin 0, ठीक है। अपर लिमिट एक बार रख दिए, माइनस लोअर लिमिट रख दिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका? sin log 3 माइनस sin 0 का वैल्यू 0, तो ये अपना जो आंसर आएगा वो sin log 3 आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, चलिए अब ये सवाल देखिए। इस सवाल में क्या बोल रहा है, तो ध्यान से देखिए, हम लोग को फिर से दिख रहा है, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन का सवाल है। कैसे? तो देखो, अगर हम sin x को कुछ मान लेंगे, अगर इसको sin x को कुछ मान लेंगे तो sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? तो cos x होता है ना, तो ये cos x, तो cos x इंटू डी एक्स क्या बन जाएगा? dt बन जाएगा, ठीक है। ये dt बन जाएगा, लेकिन लिमिट तो चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। तो यही चीज़ को तुमको दिमाग में बैठा कर रखना है। जैसे देखो हम क्या कर रहे हैं, इस सवाल को बनाने के लिए सिंपल सा यही फंडा है, या आप क्या कर दो, sin x को कुछ मान लो t, sin x को t माने, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो। sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x, और ये dt बाई डी एक्स, ठीक है। ये dx मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका? dt। अब देखो, अब लिमिट भी चेंज कर जाएगा आपको। वेन x इक्वल्स टू, x का वैल्यू रख दो 0, तो x का जैसे ही वैल्यू हम 0 रख दिए तो t का वैल्यू कितना होगा? तो देखो x का वैल्यू यहाँ 0 रख दो। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 0 रख दिए। अब उसके बाद आप क्या कीजिए, x का वैल्यू रख दीजिए आप। देखिए x का वैल्यू क्या रख दीजिए आप, जल्दी से बताइए। π/2, क्या रख देते हैं? π/2। तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो साइन π/2, साइन 90, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 हो जाता है, ठीक है। तो अब जो मेरा सवाल है वो क्या हो जाएगा? सवाल जो है वो चेंज होकर ये हो गया इंटीग्रल, ठीक है। 0 से π/2 नहीं, 0 से π/2 बिल्कुल भी नहीं होगा। वो क्या होगा? तो 0 के बदले हम लोग क्या लिख देंगे? 0 के बदले 0। अब π/2 के बदले क्या लिख देंगे? π/2 के बदले, ठीक है, 1। तो अब ये जो सवाल है मेरा, ठीक है, वो क्या हो गया? 0 से लेकर, ठीक है, 0 से लेकर π/2 नहीं, 1, 0 से लेकर 1। अब cos x dx क्या हो जाएगा आपका? cos x dx dt हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाई, ठीक है,
ये 1 अब प्लस साइन एक्स को क्या कर दिए टी कर देते हैं, और ये 2 अब प्लस टी। अब बस इसको इवैल्यूएट करो। तो अब इसको इवैल्यूएट हमको पता है, ठीक है बाई, ये पार्शियल से ही बनेगा, लेकिन एक टेक्निक सिखाया था ना आप लोगों को, ठीक है। जब ऊपर में 1 रहे तो तुमको क्या करना है, कुछ नहीं, ये देखो 2 प्लस टी लिख दिए हैं और इंटू 1 प्लस टी लिख दिए। चलो दोनों को घटा दो, तो घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये घटा दोगे तो टी एलिमिनेट हो जाएगा। देखो टी, ये टी कट गया और 2 में से 1 गया, तो 2 में से 1 गया तो 1 क्या होगा 1, तो 1 के बदले ना लिख रहा है, बिल्कुल सही है। अब इसको आप ऐसे लिख दो, देखो 0 से लेकर 1। अब क्या करो आप, तो ध्यान से देखो, इस वाले को ऐसे लिख सकते हैं, दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो ये कट गया, तो क्या बच गया 1/1 प्लस टी माइनस, अब दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो ये वाला कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1/2 प्लस टी, और ये क्या हो जाएगा आपका डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं रहा सवाल, 1/t का इंटीग्रल क्या होता है, तो क्या लिखिएगा log 1 प्लस टी माइनस इसका इंटीग्रल क्या होगा, तो log 2 प्लस टी, ठीक है। अब लिमिट रख दो, लिमिट क्या, यहाँ 1 यहाँ पे 0, ठीक है। तो आपको पता है क्या पता है, ठीक है। तो हम लोग अब लिमिट आराम से रख देते हैं, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। देखिए तो ये log लिखें, log ये 1 रखो, एक टी के जगह 1, टी के जगह 1 रखोगे 1 1 2, तो log 2 माइनस यहाँ 1 रखो तो क्या हो जाएगा log 3, ये अपर लिमिट आया, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या, टी के जगह 0 रख दो तो क्या हो जाएगा तुमको, टी के जगह 0 रख दो तो log 1, ठीक है, log 1, ठीक है, अब माइनस यहाँ 0 रख दो तो क्या हो जाएगा log 2 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा log 2 माइनस log 3 अब माइनस, ठीक है, log 1 अब माइनस माइनस प्लस log 2, तो देखो log 2 तो कितना 2 log 2, और ये कितना हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ, log 1 का तो वैल्यू कितना पता है मेरे को 0, और माइनस log 3, तो अब यही लिख सकते हो, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या लगा दो, प्रॉपर्टी लगा दो। प्रॉपर्टी क्या है, ये 2 बाहर है ना, तो इसको हम अंदर भी लेके जा सकते हैं, तो ये पावर में चढ़ जाएगा, तो log 2 का पावर 2 4 माइनस log 3, तो अल्टीमेटली जो आंसर होगा वो क्या होगा आपको log 4/3 होगा, और यही मेरा आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें, समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए फिर से वही बात, ये भी वही है, सेम सवाल, क्या कर दीजिएगा, तो देखिए कुछ नहीं, ठीक है, देखिए यहाँ पे पुट cos x इज इक्वल्स टू टी, तो cos x को t माना तो डिफ्रेंशिएट कर दो, cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन एक्स, और ये dt/dx, ठीक है, इसको इधर से इंटू कर दो तो क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी टी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए लिमिट भी ना चेंज हो जाएगा जी, तो वेन x इक्वल्स टू 0, तो t का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू आप 0 रख दो, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है, क्या होता है 1 रख दिए। फिर x इक्वल्स टू हम लोग क्या रख देते हैं, अब यहाँ पे लिमिट क्या है π/2, तो π/2 रख दो, तो π/2 जैसे ही रखे, ये π/2 लिमिट था ना, तो π/2 रखे, तो जैसे ही π/2 रखे तो π/2 यहाँ पर रखेंगे ना x के जगह, ठीक है, x का वैल्यू π/2 है ना, यहाँ पे π/2 रख दो, cos 90, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, कितना होता है 0 हो जाता है। तो अब तो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो देखो sin x इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू कितना, साइन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे देखो माइनस डी टी, क्या माइनस डी टी रख देंगे, ठीक है नाउ, ठीक है। अब ये लिमिट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो लिमिट क्या है,
अब ये और ये लिमिट नहीं रहा, लिमिट क्या हो जाएगा, तो 0 से लेकर π/2 नहीं, अब क्या हो जाएगा 1 से लेकर 0 तक, क्या हो जाएगा आपका 1 से लेकर 0 तक, 1 से लेकर 0 तक। साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस डी टी डिवाइडेड बाई, ठीक है 1 प्लस कॉस एक्स क्या है कॉस एक्स, ठीक है कॉस एक्स को हम टी माने हैं तो ये टी हो जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं माइनस बाहर निकाल देते हैं, यहाँ 1 यहाँ 0, तो क्या हो जाएगा डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो भैया इसका इंटीग्रेशन आप लोग को पता है, किसका ये इंटीग्रेशन होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है टैन इनवर्स टी होता है, टैन इनवर्स टी लिख दो, 0 रख दो एक बार 1 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा एक बार अपर लिमिट 0 मतलब टैन इनवर्स 0 माइनस टैन इनवर्स 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, माइनस टैन कितना का वैल्यू होता है 0, तो 0 माइनस टैन कितना का वैल्यू होता है 1 45, ठीक है। तो ये देखो 0 माइनस π/4, तो माइनस π/4 अब माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका π/4, ठीक है। तो ये π/4 आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें, समझे कि नहीं समझे। चलिए अब देखिए फिर से वही उसी तरीके का सवाल है, ठीक है। हम लोग क्या कर देंगे, ठीक है, तो हमको पता है ये पूरे को आप कुछ मान लोगे, इस पूरे को आप कुछ मान लोगे, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1/x होगा, तो तुमको dx बाई क्या निकल जाएगा तुमको, देखो dx बाई, ठीक है x का वैल्यू निकल जाएगा, dx बाई x क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, आप देख लो ना। और फिर उसके बाद आप क्या कर देना, चेंज कर देना, लिमिट 1 तो कुछ आएगा, लिमिट 2 रखे तो कुछ आएगा, ये चेंज करते चल जाएगा। देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपको दिख जाएगा, यहाँ पे चमक जाएगा, ठीक है। पहले तो आप क्या कर दो पुट, ठीक है, पुट 1 प्लस लॉग एक्स को हम लोग क्या मानते हैं, बोलो टी मानते हैं। चलो इसको आप डिफ्रेंशिएट करो, आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x, और ये क्या हो जाएगा आपका dt बाई डी एक्स, डी एक्स चला गया इधर, dx बाई एक्स इक्वल्स टू डी टी, ठीक है। अब लिमिट चेंज कर दो, लिमिट चेंज करो व्हेन x इक्वल्स टू 1, अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखो x की जगह 1 रखो तो log 1 का वैल्यू तो खैर पता है आपको, log 1 का वैल्यू 0 और 0 प्लस 1 1 होगा, तो ये तो 1 ही आएगा। अब x का वैल्यू आप क्या रख दो 2, तो x का वैल्यू जैसे ही आप 2 रखोगे तो ये 2, तो कितना हो जाएगा t का वैल्यू, तो 1 प्लस log 2 का हमको कुछ वैल्यू नहीं पता है, उसी के टर्म में आंसर ला देंगे, ठीक है। नाउ अब क्या मेरा सवाल हो गया इंटीग्रल, देखो एक से लेकर 2 लिमिट था ना, अब वो चेंज हो गया, एक से लेकर कितना, तो 1 प्लस log 2 तक लिमिट। अब देखो dx बाई एक्स क्या है dt, तो ये dt रख दिए, डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये क्या था t ना, तो ये t स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर का 1/t² का इंटीग्रेशन, तो t का पावर -2 है, ठीक है, तो t का पावर -2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या कर देंगे, एक पावर जोड़ेंगे उतना से घटा देंगे, तो एक पावर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, जल्दी से बताओ, एक पावर जोड़ोगे तो t का पावर -1 ना, मतलब 1/t ना, और उतना से डिवाइड कर दो, तो उतना से डिवाइड करेगा तो माइनस आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन ये एक बार अपर लिमिट 1 प्लस log 2, ठीक है, एक बार यहाँ पर लोअर लिमिट, ठीक है। तो आप ऐसा कर दो, माइनस को बाहर निकाल दो, अपर लिमिट एक बार रख दो, क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/1 प्लस log 2, ठीक है, माइनस, ठीक है, एक बार 1 रख दो, तो कितना हो जाएगा, माइनस तो हम खैर बाहर निकाल दिए, ये 1/1 -1, अभी निगेटिव लेके चल जाओ अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव वाला पॉजिटिव 1 माइनस 1/, ठीक है, 1 प्लस log 2, यही आंसर होगा। ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस log 2, ये 1 प्लस log 2 -1 प्लस 1 -1 कट गया, जैसे ही कट गया तो ये क्या हो गया आपको जल्दी से बताइए, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका log 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस log
2 होगा। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देखें। ठीक है, पहले तो हम लोग बेसिक देखें, सारा कुछ बेसिक। ठीक है, इसका बेसिक देखें, फिर उसके बाद बेसिक के बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड बता दिए। ठीक है, अब देखिए आपका, ठीक है, अब मेन चीज़ है आपका प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो प्रॉपर्टीज़ क्या है कि अगर ए से बी एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ रहे, या फिर ए से बी, ठीक है, एफ टी डी टी लिखा हुआ रहे, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। अरे खुद से करके देख लो ना। ठीक है, इसमें ऐसा थोड़ी है कि बदल जाएगा। अब देखो हम ऐसा कर रहे हैं, मान लो 1 से लेके 2 लिखें। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स डी एक्स। ठीक है, और यहाँ देखो 1 से लेके 2 लिखें। ठीक है, और टी डी टी लिख देते हैं। दोनों का मान तुम निकालो तो x का वैल्यू कितना है, ये एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² 2। एक बार अपर लिमिट रख दो और एक बार लोअर लिमिट रख दो। 1/2 को तुम बाहर निकालो, 1/2 बाहर निकाल दिया तो फिर क्या बच गया तुम्हारा x², अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 बाहर निकाल दिए। यहाँ पे देखो एक बार अपर लिमिट रखो x की जगह, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 रखो 1, तो ये कितना हो जाएगा 4 - 1 3, और ये हो जाएगा आपका 3/2। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे भी देखो भाई, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो t² 2 होगा। ठीक है, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 2, 1/2 को फिर से बाहर निकाल दो आप, तो क्या हो जाएगा, ये t² 2 1, क्या 1/2। यहाँ पे जल्दी से बोलो, तो t के जगह 2 रखो तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया 4 - 1 3, तो 3/2। तो दोनों तो सेम ही आया ना। तो ये हम लोग अगर ऐसा कभी रहा तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा है। ठीक है, मतलब ऐसा है कि आप, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अगर मान के चलिए कि ऐसा लिमिट है 0 से लेकर π/2, और यहाँ पे लिखा हुआ है sin x dx, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0 से लेकर π/2 sin t dt चाहिए तो तुम ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी का कहा नाम यही है। ठीक है, अब देखो, अब सेकंड प्रॉपर्टी देखो भाई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, तो देखो a से b लिमिट दिया हुआ है, a से b लिमिट दिया हुआ है। ठीक है, और तुमको लिमिटवा क्या करना है, तुमको चेंज करना है। क्या करना है तुमको, तो लिमिटवा को चेंज करना है, a को b की तरफ, b को a की तरफ, ऊपर वाला नीचे है, नीचे वाला ऊपर। तो तुमको ऐसा करना है तो तुम ऐसा कर सकते हो। ठीक है, बस तुमको क्या करना होगा तुमको, ठीक है, जो भी फंक्शन दिया हुआ उसके आगे क्या लगा देना, माइनस लगा देना। कोई दिक्कत। जैसे अगर मान के चलो कि मेरे सवाल में कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा लिखा हुआ है π/2 से लेकर 0। ठीक है, और ये sin x dx लिखा हुआ है। तुमको चाहिए ये वाला नीचे, ये वाला ऊपर, तो तुम कर सकते हो, कुछ नहीं। ये 0 से तुम क्या करना चाह रहे हो, π/2 कर सकते हो, कुछ नहीं करो। बस ऐसा करने के लिए इसके आगे क्या लगा देना, माइनस लगा देना, बस माइनस sin x dx, बस इतना ही करना है। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, तो देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है भाई, अगर a से b लिमिट दिया हुआ है और a और b के बीच में एक तीसरा नंबर c दिया हुआ है। ठीक है, तो तुम इसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हो, पहले a से c और फिर c से b, अब फंक्शन जो है एज इट इज़ लिख दो, जो फंक्शन है एज इट इज़ लिख दो। देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो इंटीग्रल लिखा हुआ है, मान लो 2 से लेकर 8 लिखा हुआ है, और ये x dx से लिखा हुआ है। तो तुम इस 2 से लेकर 8 के बीच में ना, मान लो कि 2 से लेकर तुम तोड़ना चाहते हो, 2 और 8 के बीच में कोई एक नंबर मान लो 5 है, तो तुम ऐसे लिख सकते हो 2 से लेकर 5 x dx निकाल लो आप, और फिर 5 से लेकर 8 x dx निकाल लो। तो इसका जो मान आएगा और इसका जो मान आएगा, दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। मान लो कि ऐसा भी हो सकता है 2 से 8 तक में ना, ऐसा हम करना चाह रहे हैं, पहले 2 से 3 कर लेते हैं, फिर 3 से 4 कर लेते हैं, फिर 4 से लेके 8 कर लेते हैं, 8 तक करना है, तो ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। बस अंतर है x dx, मतलब x dx ऐसे करके तुम स्प्लिट करके
लिख सकते हो। सबसे निकालोगे तो क्या आएगा आपका, सेम ही आएगा। ठीक है, ये तीसरा थ्योरम है। ठीक है, चौथा थ्योरम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस थ्योरम को हम क्या बोले हैं, किंग। ठीक है, किंग प्रॉपर्टी बोले हैं इसको, हम लोग किंग बोले हैं। ठीक है, किंग है, एकदम किंग की तरह ही यूज होगा। ठीक है, और ये एग्जाम में आता है, मतलब डायरेक्ट ये क्वेश्चन ही आ जाता है। ठीक है, कि ये प्रूफ डैट, ये आप प्रूफ करो। ठीक है, तो हम लोग प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो चलो देखो प्रूफ में, देखो पहले हम RHS की तरफ चलते हैं। RHS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड नहीं, राइट हैंड साइड। क्या लिखा हुआ है, 0 से लेकर a लिखा हुआ है ना, f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स लिखा हुआ। कुछ नहीं करना है आपको, जानते हैं क्या कीजिए, देखिए कुछ नहीं, आपको सीधे से, ठीक है, आप क्या कर दीजिए यहाँ पे, सीधे यहाँ पे, ठीक है, इसको कुछ मान लीजिए, पुट a माइनस एक्स को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। चलो डिफ्रेंशिएट करो तो a का डिफ्रेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 और t का dt बाई डी एक्स। क्रिस क्रॉस करो तो dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी टी, डी एक्स बराबर माइनस डी टी। ठीक है, तो जब तुम पुट किया, लिमिट का सवाल है तो लिमिट का अब सवाल नहीं रहा। अब लिमिट के सवाल में क्या रहता है, लिमिट चेंज कर जाता है ना। तो ये याद रखना, वेर एक्स, हम ये 0 से जो a लिखे हैं, 0 से a लिखे हैं, वो x का लिमिट है। 0 x का लिमिट है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है a। तो अब ये नहीं रहेगा अब, क्योंकि मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, चेंज हो गया, वो t के टर्म में हो गया। तो t वाला अब लिमिट चाहिए मेरे को। तो यहाँ देखो x का वैल्यू 0 रख दो, x का वैल्यू 0, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखो a माइनस 0 बराबर t, तो a माइनस 0 कितना होता है, a हो जाता है। तो t का वैल्यू कितना आएगा आपका, a आएगा। कितना आएगा, a। अब a रखो यहाँ पे a, तो a माइनस a बराबर ये कट गया, मतलब t का वैल्यू कितना आ गया, 0। t का वैल्यू कितना आ गया, 0। t का वैल्यू 0। अब बताओ ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा। ठीक है, 0 से a नहीं, 0 से a नहीं, a से 0 हो गया। क्या हो गया, a से 0। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या लिख देंगे, ये f, a माइनस एक्स की जगह क्या रख दोगे तुम, देखो a माइनस एक्स की जगह t, और dx की जगह क्या रख देगा, तो माइनस डी टी, ये माइनस डी टी। अब देखो ये माइनस को तुम गायब करना चाहते हो तो गायब हो जाएगा, लोअर लिमिट, ये ऊपर वाला नीचे चल जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा। तो हम वही करते हैं, इसको नीचे लेके चल जाते हैं। देखो ये 0, ये वाला नीचे और ये वाला ऊपर चला गया। तो ऐसा करने के लिए हमको निगेटिव चाहिए, तो पहले से को निगेटिव दिया हुआ है, और निगेटिव तुम लेके आ गए तो निगेटिव निगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब ये एफ टी डी टी लिखा हुआ है ना, तो हम तो कुछ ना लिख सकते हैं, 0 से लेकर a, एफ एम डी एम भी लिख सकते हैं, एफ के डी के भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरे को ज़रूरत क्या है, x का। तो यहाँ पे एफ एक्स और यहाँ पे क्या लिख दिए, डी एक्स लिख दिए। तो देखो गौर से, आर एच एस से चले, ठीक है, और यही ना तुमको एल एच एस था। आर एच एस गौर से देखो, आर एच एस क्या है आपका, तो आर एच एस ये वाला है ना, ठीक है, ये देखो इससे चले, आर एच एस से ये चले, ठीक है, आर एच एस से चले, और मेरा क्या आ गया आपको, तो गौर से देखिए, ये चीज़ आ गया क्या आपको, देखिए गौर से देखिए, ये चीज़ आया कि नहीं आया, ठीक है, ये एकदम डिट्टो चीज़ आ गया ना, ठीक है। तो एल एच एस आर एच एस चले, और ये क्या आ गया आपका, एल एच एस आ गया। एल एच एस क्या लिख दीजिएगा, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस क्या, प्रूव्ड। कोई दिक्कत, समझे कि नहीं समझे। चलिए अब नेक्स्ट, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। ये इसको हम लोग क्वीन प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई, क्वीन प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। क्वीन क्यों बोलते हैं तो आपको अभी जस्ट पता चल जाएगा, ठीक है। इसको देखिए, किंग और क्वीन, ये प्रॉपर्टी एकदम किंग की तरह यूज होता है और क्वीन की तरह यूज होता है, याद रखना, मिलता जुलता है, ठीक है। तो इसलिए एक को बोल दिए किंग, एक को बोल दिए क्वीन, ठीक है। तो चलिए, तो क्वीन प्रॉपर्टी ये है, ठीक है। तो इस क्वीन प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ये क्वीन प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस क्वीन प्रॉपर्टी को आप कैसे टैकल करोगे, ठीक है, तो ध्यान से देखो, ठीक है, ये है, तो कैसे इसको आप टैकल कीजिएगा, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ ए से
ए से बी, ए से बी एफ ऑफ आता है, ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसको देख लो, डायरेक्ट बोलेगा कि प्रूव डैट, यही वाला लिखा हुआ रहेगा, प्रूव डैट, ठीक है। प्रूव डैट तुम्हारा ये लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। देखो ये प्रूव डैट, ठीक है, प्रूव डैट दिस इज इक्वल्स टू क्या, दिस, इसको इसके बराबर तुमको प्रूफ करना है। तो हम लोग आराम से कर देंगे। क्या करेंगे तो ध्यान से देखो, कुछ नहीं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, पहले LHS से चलते हैं, ठीक है। LHS से चला जाए, देखिए तो हम लोग LHS से चलते हैं। LHS में क्या लिखा हुआ है देखिए, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, इंटीग्रल A से B, ठीक है, एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। कुछ नहीं करो, पुट a प्लस बी माइनस एक्स की जगह तुम क्या कर लो, t। चलो आप इसको अब क्या कर दोगे, आप डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करो, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, इस कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 और माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1, और ये क्या हो जाएगा t का, तो dt बाई डी एक्स। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो dx बराबर क्या हो जाएगा आपका, -dt। अब लिमिट क्या यही रहेगा, बिल्कुल भी नहीं, लिमिट क्या कर जाएगा आपका, चेंज कर जाएगा। क्या कर दीजिए, जब x का वैल्यू आप क्या रखिए, जब x का वैल्यू a रखते हैं तो t का वैल्यू क्या आएगा, तो देखो जब x का वैल्यू आप a रखो तो t का वैल्यू क्या आएगा, तो देखो t बराबर a लिख दिए प्लस b लिख दिए माइनस x की जगह क्या रख देते हैं, x की जगह a रख देते हैं। तो ये कट गया, तो t का वैल्यू कितना आया, b आया ना, t का वैल्यू कितना आया आपका b, तो यहाँ पे हम b रख देते हैं। अब y का वैल्यू सॉरी, ठीक है, यहाँ पे जब x का वैल्यू, ये तो लोअर लिमिट न रखे, अपर लिमिट क्या है b है, तो b रखेंगे तब t का वैल्यू कितना आएगा, तो देखिए तो जब यहाँ पे आप x की जगह देखिए यहाँ पे a प्लस बी रख दीजिए, माइनस b न रख रहे हैं तो b रख देते हैं, तो क्या आएगा, ये कट जाएगा, तो t का वैल्यू a आएगा। t का वैल्यू कितना आएगा आपका, a आएगा। तो देखिए t का वैल्यू हम लोग यहाँ a रख दिए, ठीक है। अब बताइए आप, ये सवाल क्या हो जाएगा, तो अब ये a से b नहीं हो गया, अब ये हो गया आपको b से a, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स क्या हो गया t, और dx की जगह क्या रख देंगे, -dt। तो आपका अब ये क्या, ये निगेटिव हटाना चाहते हैं तो कुछ नहीं, लिमिट को चेंज कर दीजिए, a वाला नीचे आ जाएगा, अब b वाला ऊपर चल जाएगा, और ये ft dt हो जाएगा, ft dt हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए a से b लिख दिए, ft dt मतलब क्या, तो ft dt कितने के बराबर होगा, ft dt तो कुछ नहीं, f t के जगह x रख दो, fx dx रख दो, ठीक है। तो यही ना है, LHS से चले, ये LHS से चले और मेरा RHS आ गया, तो LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। अब देखो किंग प्रॉपर्टी क्वीन प्रॉपर्टी तो समझ गए, ठीक है। यूज कैसे करेंगे, तो देखो पहले ध्यान से देखो, किंग क्या था, ध्यान से देखो, किंग प्रॉपर्टी क्या था, तो किंग प्रॉपर्टी ये है, 0 से लेकर a fx dx, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 से लेकर a, ठीक है। तो तुम कुछ नहीं करो, x के जगह ना a माइनस एक्स रख दो, क्या रख दो, x के जगह ये a माइनस एक्स, ठीक है। ये किंग है। क्वीन क्या है, ठीक है, क्वीन क्या है, इसी से मिलता जुलता है, a से b fx dx। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, a से b ही लिखो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर दो आप, x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो dx। कोई दिक्कत, जैसे देखो मेरा अगर कोई इंटीग्रल ऐसे i बराबर लिखा हुआ है, लिमिट 0 से लेकर, ठीक है, π/2, और ये sin x dx लिखा हुआ है, तो तुम इसमें अगर किंग प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या होगा, किंग प्रॉपर्टी ये बोलता है लिमिट वही रहेगा, 0 से लेकर π/2 ही रहेगा,
खाली आपको x के जगह ना, x के जगह ये π/2 माइनस एक्स रख देना है। देखो x के जगह a माइनस एक्स, ये ऊपर वाला a माइनस एक्स, तो यहाँ ऊपर वाला क्या है, यहाँ पे π/2, x की जगह रख दो π/2 माइनस एक्स। देखो x की जगह क्या रख दिए, a माइनस एक्स, तो यहाँ x की जगह क्या रख देंगे, π/2 माइनस एक्स। इस x की जगह क्या रख देंगे, तो a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स। यही है आपका किंग प्रॉपर्टी। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे? तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यही है आपका किंग प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए किंग प्रॉपर्टी, क्वीन प्रॉपर्टी आप समझ गए। ठीक है, ये क्या है, इस प्रॉपर्टी को मतलब सिंपल सा इसका प्रूफ ट्रूफ पूछता उछता है नहीं। ठीक है, इसको हम लोग खाली समझते हैं। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, तो तुम इसको इंडिविजुअली तोड़ के लिख सकता है। बस लिमिट देखो सेम लिख दो, लिमिट ये सेम लिख दो, और क्या कर दो, देखो तुम पहले इस वाले को लिख दो। देखो यहाँ पे पहले इस वाले को लिख दिए, प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख दो। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या करो, बाद वाले को लिख दो। देखो यहाँ बाद में ही है, बाद में ही है, दोनों को हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। ठीक है ना, आए बात समझ में? ये देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माइनस ए से ए। ठीक है, एग्ज़ाम में नहीं आएगा, अगर सीबीएसई से हैं आप, ठीक है, तो सीबीएसई के एग्ज़ाम में पूछ सकता है, लेकिन बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में क्या पूछता है, इसका प्रूफ पूछता है, तो बात को समझना। ठीक है, नहीं सॉरी, प्रूफ नहीं पूछता है, इस पे कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो अगर तुमको कभी भी दिख जाए माइनस ए से ए, ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का हम नाम क्लास में जब पढ़ा रहे थे तो याद होगा कटप्पा प्रॉपर्टी रखे थे, कटप्पा प्रॉपर्टी रखे थे। ठीक है, और पीछे वाले को, ठीक है, ये बाहुबली इसको बोले थे, इसको बोले थे बाहुबली प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको लगता है कि देवसेना प्रॉपर्टी सब बोला था यहाँ माहेश्वती बोला था कोई। ठीक है, आए बात समझ में? इसको कटप्पा, सब बाहुबली का ठीक है कैरेक्टर को ला दिए। ठीक है, बाहुबली प्रॉपर्टी क्या होता है ध्यान से देखना, पहले ये याद रखना। ठीक है, बाहुबली प्रॉपर्टी में सिंपल सा बात है, यहाँ माइनस ए से ए होना चाहिए, ये माइनस ए से ए। तो जब भी माइनस ए से ए है तो तुम पहले एफ एक्स को देख लो, अगर वो एफ एक्स ऑड फंक्शन है, क्या है, ऑड फंक्शन, तो डायरेक्टिव उसका वैल्यू कितना हो जाएगा। अगर एफ एक्स तुम्हारा क्या है, ऑड फंक्शन, अगर एफ एक्स तुम्हारा दिया हुआ ऑड फंक्शन, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, तो डायरेक्टिव उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू, इस वाले पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, जो डायरेक्ट बोल देगा 0 के बराबर। लेकिन अगर इवन फंक्शन बोलेगा, अगर इवन फंक्शन बोलेगा, एफ एक्स अगर इवन फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, तो वो किंग में चेंज हो जाएगा, 2 किंग में चेंज हो जाएगा, 2 0 से ए, ये किंग में चेंज हो जाएगा। समझ रहा है ना? देखिए किंग में ऐसे ही था ना, 0 से ए। ठीक है, 0 से ए है ना किंग, तो ये किंग में चेंज हो जाएगा, या तो 0 नहीं तो, ठीक है, किंग। तो अब सवाल होता है कि ऑड फंक्शन कैसे पता करेंगे, तो सिंपल सा बात है, अगर x की जगह तुम माइनस एक्स रखो, माइनस एक्स रखने पे अगर माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया, डैट इज ऑड फंक्शन, क्या हो जाएगा वो, ऑड फंक्शन। लेकिन एफ ऑफ माइनस एक्स रखे और एफ एक्स ही आ गया, क्या आ गया, एफ एक्स ही आ गया, तो वो क्या हो जाएगा आपका इवन फंक्शन, क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। तो ये ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन आपको पहचानने आना चाहिए। ठीक है ना, चलिए ठीक है, बस उसी का भाई है, देखो उसी का भाई है, थोड़ा रिलेटेड। ठीक है, उसी का भाई है भाई, और कोई नहीं है। देखो यहाँ 0 से 2a लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक, तो यहाँ भी वही बात, या तो 0 होगा और नहीं तो 2 ठीक है, 2 बाहुबली में चेंज हो जाएगा, 2 किंग में चेंज हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, सेम वही कंडीशन। ठीक है, वो ऑड इवन वाला ही, थोड़ा गौर से देखेगा ना तो ऑड इवन लिखा हुआ है ये भी। ठीक है, देखो आप ये वैल्यू पुट किए, ठीक है, निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव वाला को क्या बोलते थे, ऑड बोलते थे, और ये पुट किए एफ एक्स आ गया तो क्या हो जाएगा, इवन होगा। ठीक है, बस खाली ये याद रखना,
ठीक है। अगर 0 से लेकर 2a लिखा हुआ है, 0 से लेकर 2a, 0 से लेकर 2a, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जो कि एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो हम बताएंगे, ठीक है। तो याद रखना, तो तुमको कुछ नहीं करना है, x के जगह fx लिखा हुआ है ना, तुम एक बार x के जगह क्या पुट कर देना, 2a माइनस एक्स पुट कर देना। अगर fx आ गया तो 2 किंग में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो क्वेश्चन, 2 किंग में, देखो 2 किंग में, फिर किंग प्रॉपर्टी लगा दिया जाएगा। लेकिन कहीं आ गया तुमको माइनस ऑफ fx, तो डायरेक्ट क्या बोल देना, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी था। अब ये देखो, ये सब बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है और आएगा, आता है और आएगा, ठीक है, एकदम कंफर्म ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसको भैया कैसे बनाइएगा, तो देखिए ध्यान से देख लीजिए, ये क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, एकदम एकदम ये बन जाना चाहिए। लेट आई बराबर क्या मान लो, आई बराबर क्या, तो देखो यहाँ पे इस जो भी तुमको प्रूफ करना है उसको आई बोल दिया गया, 0 से लेकर π/2, ठीक है, साइन एक्स डिवाइडेड बाई क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये dx, ठीक है, इसको हम लोग आई बोल दिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर देते हैं, तो देखिए अप्लाइंग, ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टी, तो किंग वाला प्रॉपर्टी। किंग प्रॉपर्टी क्या है, याद है ना, 0 से लेकर a fx dx बराबर 0 से a ही रहेगा और f ऑफ a माइनस एक्स लिख देंगे। ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो बराबर ही होगा। देखिए i लिख देते हैं, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, देखो 0 से a मतलब 0 से π/2 रख दिए, और x के जगह यहाँ पे जो x दिख रहा है ना, ये x के जगह आप क्या रख दो, π/2 माइनस एक्स रख दो, तो क्या हो जाएगा बोलो, साइन π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या होगा, साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस क्या, π/2 माइनस एक्स और ये dx, ठीक है। अब इस वाले को क्या कर देंगे, देखो इसको इक्वेशन 1 बना देना है, और यहाँ पे देखो आप प्रॉपर्टी लगाओ, ये 0 से लेकर π/2 लिख दिए। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस एक्स लिख दिए, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस एक्स लिख देंगे, अब प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन एक्स लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकंड। अब क्या कीजिए, तो आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ दीजिए। देखिए इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड दोनों को जोड़ दीजिए, तो देखिए ये आई और ये आई दोनों मिल के क्या बन जाएगा आपका 2i। देखो दोनों का लिमिट सेम है, तो ये सेम लिमिट लिखा जाएगा 0 से लेकर π/2। देखो डेनोमिनेटर दोनों का सेम है, ये भी डेनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये cos x प्लस साइन एक्स, और ऊपर वाला ये वाला और ये वाला जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। कुछ दिख रहा है क्या, ये कट जाएगा, तो क्या आ गया आपका 2i बराबर, अब ये कट गया तो खाली 1 न बच गया, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा x, और ये π/2 यहाँ पे 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2i बराबर, एक बार अपर लिमिट रख दो π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो 2i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा π/2, तो i इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, i इज इक्वल्स टू, ठीक है, i इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, i बराबर ये 2 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका π/4, i इज इक्वल्स टू π/4। यही तो i ही तो निकालना था, हम i माने थे ना, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है, ये क्या लिख दीजिए आप, प्रूफ्ड। कोई दिक्कत है इसमें, तो इस सवाल को एकदम देख लो, ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट आएगा, ठीक है। सब तरह का देखो ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है, या फिर तुमको देखो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन अभी जो पहले बताएं वो क्वेश्चन, या ऐसा भी लिखा हुआ है 0 से लेकर π/2,
अरे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना, इस खुद से भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं। रूट कॉस एक्स की जगह tan लिख दिया, यहाँ पे tan एक्स, यहाँ पे भी देखो tan एक्स, और यहाँ पे क्या लिख देगा cot एक्स। ठीक है, ये भी उसी तरीका से बनेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगर ऐसा लिख दिया आपका 0 से लेकर π/2, ठीक है, साइन 5 का पावर x, ठीक है, कॉस 5 का पावर x प्लस साइन 5 का पावर x, ये भी उसी तरीका से बनेगा। अगर ऐसा लिखा रहेगा 0 से लेकर π/2, ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है tan 2000, ठीक है, 2025 x dx बाई कॉट 2025 x प्लस tan 2025 dx, तो भी ये इसी तरीका से बनेगा। सब का बनाने का सिंपल सा फंडा है, एक ही फंडा है। ठीक है, एकदम जैसा अभी पीछे हम बताएं। अगर आप नहीं समझ पाएँ तो इस वाले से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए आई बराबर क्या लिखा हुआ है, तो ये लिख दो आप यहाँ से ऐसे करके 0 से लेकर π/2, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई, ठीक है, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ठीक है, और ये dx लिखा हुआ है। इस वाले को इक्वेशन 1 बना दे रहा है। अब अप्लाई कर दीजिए वही किंग प्रॉपर्टी, किंग नहीं लिख दीजिएगा जी, अप्लाइंग क्या है था प्रॉपर्टी, याद है ना, 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या है 0 से a, ठीक है, एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, कुछ नहीं, ठीक है, अप्लाई करने आना चाहिए आपको। आई लिखे, ठीक है, ये 0 से π/2 लिमिट लिख दिए, कुछ नहीं करना है। ठीक है, जहाँ x दिख रहा है ना, जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे 90 माइनस एक्स रख दो, तो ये रूट कॉस 90 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट साइन 90 माइनस एक्स होगा, अब प्लस रूट कॉस 90 माइनस एक्स और ये dx। तो ये i बराबर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, i बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर π/2 लिख दिए। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन x होगा, डिवाइडेड बाई साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos x होगा, प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन x, और ये dx। इसको इक्वेशन क्या बना लीजिए आप, 2। अब ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो आई क्या हो जाएगा 2i, और लिमिट क्या लिख दीजिएगा 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर π/2, ये क्या हो जाएगा आपका, बोलिए, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx लिख दिए, और ये क्या हो जाएगा, ये सेम कट गया, तो ये क्या हो जाएगा 2i बराबर 0 से लेकर π/2, ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं हम लोग, ध्यान से देखो क्या, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, एक बार अपर लिमिट रख दो π/2, लोअर लिमिट रख दो 0, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/2 माइनस 0, तो i इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका π/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एकदम उसी प्रॉपर्टी पे भाई बेस्ड है, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी पे भाई ये बेस्ड है, ठीक है, देखिए सेम प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, वही सेम काम, लेट i बराबर, देखिए 0 से 1 लिखा हुआ है x 1 माइनस एक्स का पावर n dx लिखा हुआ है ना, तो क्या कर दो आप, अप्लाइंग वही किंग प्रॉपर्टी, तो क्या था 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या लिखिएगा 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स
dx होगा ना। तो आई बराबर क्या होगा, देखिए 0 से लेकर 1 लिख दिए, कुछ नहीं करना, 0 से लेकर 1 लिख दिए। x के जगह क्या करना है आपको, ध्यान से देखो, इस x के जगह आप क्या रख दोगे, तो ये 1 माइनस एक्स रख दो, देखो 1 माइनस एक्स, इस x के जगह रख दिए। अब यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स की जगह क्या रख देंगे, 1 माइनस एक्स का पावर n और ये dx। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट बताइए, ठीक है, 0 से, ठीक है, 0 से लेकर 1, ये क्या हो जाएगा आपका, बोलो 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा गौर से देखो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स का पावर n dx होगा ना, यही कट गया। तो भाई i बराबर क्या आ गया, गौर से देखो आप, 0 से 1 लिख दिए, ये कट गया, ये x का पावर क्या हो गया है n, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स dx लिखा हुआ है। तो ये i इज इक्वल टू आप क्या लिख दोगे, बोलो 0 से लेकर 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये x का पावर n होगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो x का पावर n प्लस 1 और इसको dx। चलो इसको अब क्या कर दो, आप इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। i बराबर क्या होगा, x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का पावर n का इंटीग्रेशन होता है एक पावर जोड़ दो उतना से डिवाइड कर दो, माइनस एक पावर जोड़ दो, एक पावर जोड़ दो उतना से डिवाइड कर दो। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार 1 रख दो और एक बार यहाँ पे 0 रख दो। तो भाई ये क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए। तो x की जगह एक बार 1 रख दीजिए, 1 का कुछ भी पावर वही रहेगा, 1 n प्लस 1 माइनस ये 1 और ये n प्लस 2, ये अपर लिमिट। और 0 रख देंगे तो खैर 0 हो जाएगा। तो भाई आंसर क्या आएगा, तो जो वहाँ पे लिख दिए हैं वही आंसर आएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा बोलिए, n प्लस 1 इंटू क्या, n प्लस 2, ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, ये माइनस माइनस कट गया, 2 में से बन गया 1, अब भाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन को देखा जाए, इस क्वेश्चन को कैसे टैकल कीजिएगा ये भी इम्पॉर्टेंट है। लेट क्या कर दिया जाए, आई बराबर वही किंग प्रॉपर्टी पे ही बनेगा, 0 से लेकर पाई बाई 2 लिख दिए, ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ, लॉग tan x और ये dx, इसको क्या बना दीजिए 1, ठीक है। चलिए अप्लाई कीजिए, ठीक है, वही अप्लाइंग क्या था प्रॉपर्टी, तो वही 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या, 0 से लेकर a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो चलिए अप्लाई कीजिए, अप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये i बराबर, बोलिए i बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 0 से लेकर पाई बाई 2 लिख दिए। अब यहाँ पे क्या लिखिएगा, लॉग, अब यहाँ पे जल्दी से बताइए, ठीक है, प्रॉपर्टी लगाइए, प्रॉपर्टी लगा रहे हैं आप, तो x के जगह tan है ना, x के जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स, इस x के जगह क्या रख देना था, पाई बाई 2 माइनस एक्स, मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये dx लिख दिए। तो ये i बराबर क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, 0 पाई बाई 2, ठीक है, और ये log 90 माइनस थीटा, लॉग 90 माइनस थीटा क्या होता है, लॉग tan 90 माइनस थीटा, तो लॉग तो लिखिए देंगे, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा cot x dx। इसको इक्वेशन क्या बना लिया जाए, सेकंड बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए, सेकंड। अब आप क्या कर दीजिए इसको, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये क्या होगा, ये i और ये i 2i, लिमिट देखो आप 0 से लेकर पाई बाई 2, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, log tan x प्लस log cot x होगा ना, और ये dx। तो भाई प्रॉपर्टी क्या जानते हैं आप लोग, प्रॉपर्टी तो जानते हैं ना,
लॉग का 0 से लेकर π/2 लिख दिए। लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है फॉर्मूला, लॉग mn होता है, तो ये tan x इंटू कॉट एक्स, और लॉग tan x इंटू कॉट एक्स कितना होता है, तो ये तो भैया 1 हो जाएगा। तो 2i बराबर कितना, 0 से लेकर π/2। ये log 1 का वैल्यू कितना, log 1 का वैल्यू 0 dx, तो ये भाई ये तो 0 हो गया ना, i इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 हो गया। i का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये सवाल 5 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आप MCQ देखना है, MCQ करवाएंगे तो ये सवाल मिलेगा। ठीक है, तो भाई 5 नंबर में जब हम यहाँ मेहनत करेंगे, ठीक है, तो उसको क्या 1 नंबर के लिए मेहनत करेगा कोई, करना बेवकूफ़ी है। जो करना है करो, नहीं तो जिसको ये डायरेक्ट रिजल्ट याद है, ठीक है, वैसे बहुत कम ही लोग को याद रहता है, लेकिन अगर जिसको याद है कि नहीं हम बनाए थे 1 दिन पहले, इम्पोर्टेंट था, ठीक है, ये अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट टिक मार देना। ठीक है, लेकिन हम तो ये बोलेंगे 1 नंबर के लिए ये बनाना क्या हो जाएगा आपका, बेवकूफ़ी हो जाएगा। ठीक है, कुछ स्किप करना भी आप लोग सीख लीजिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे टैकल करेंगे, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो लेट आई बराबर क्या, तो देखिए 0 से लेकर π/4, ठीक है, और ये लिख दिए लॉग, ठीक है, 1 प्लस tan x dx। ठीक है, तो वही अप्लाइंग किंग प्रॉपर्टी, अप्लाइंग किंग, हम किंग लिख दे रहे हैं, तुम लोग किंग नहीं लिखना, वो प्रॉपर्टी जो था वो लिख देना आप लोग। ठीक है, तो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, 0 से लेकर π/4 लॉग हो गया, ये 1 होगा नो डाउट। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लिख देते हैं 1, अब प्लस ये क्या होगा tan x को रिप्लेस कर देंगे, x को रिप्लेस कर देंगे किससे, π/4 माइनस एक्स है, π/4 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। ठीक है, ये i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलो, 0 से लेकर π/4। ठीक है, अब ये लॉग लिख देते हैं, लॉग, अब यहाँ पे देखो आप, ये 1 तो लिख दो एज इट इज़, और ये tan a प्लस बी का फार्मूला, तो tan a प्लस tan b, ठीक है, माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, i बराबर इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल क्या, 0 से π/4 लॉग लिख दिया जाए, ये 1 लिख दिया जाए, अब प्लस tan 45 का वैल्यू कितना 1। ठीक है, इस बड़ा वाला ब्रैकेट लिख दिया जाएगा यहाँ पे, tan 45 का वैल्यू 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x। ठीक है, और ये dx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका i इज इक्वल्स टू, ठीक है, i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर π/4। ठीक है, 0 से लेकर π/4, फिर उसके बाद ये लॉग, ठीक है, ये लॉग, ठीक है, एलसीएम निकालिए आप। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x, ठीक है, 1 प्लस tan x, ये इधर इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x और प्लस 1 माइनस tan x dx होगा ना। तो ये देखो tan x कट जाएगा, तो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर π/4, 0 से लेकर π/4, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, log 2, लॉग यहाँ 112 log 2 माइनस log 1 प्लस 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x, ठीक है, और ये dx लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखो i बराबर हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, अब ध्यान से देखना यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, इसको
स्प्लिट कर दे रहे हैं। देखो 0 से लेकर π/4 तो लिख दिए, और ये log 2 dx लिख दिए, माइनस, ठीक है, ये माइनस स्प्लिट कर दिए 0 से लेकर π/4, ठीक है, log 1 + tan x dx ये लिख दिए। तो गौर से देखो ये i हो गया, ये log 2 हम लोग बाहर निकाल दिए हैं, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और एक बार अपर लिमिट यहाँ पे रख दो π/4 और लोअर लिमिट रख दो यहाँ पे 0, अब माइनस ये क्या हो जाएगा। तो गौर से देखो इसी को ना हम लोग i माने हैं, यही ना सेम चीज़ है i, ऊपर में देखो i जो माने हैं, तो i के बराबर दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है। इस i को उठाइए और इस तरफ लेके चल जाइए, तो i 2i, ठीक है, और ये आपका log 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह π/4 माइनस 0, ठीक है। तो i बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो i बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो i बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 2 है नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका π/4, यहाँ लिख दो ना 2i π/4 log 2, तो i बराबर क्या हो जाएगा आपको π/8 log 2, ये आपका होगा। अब सोचो ये MCQ में आया हुआ सवाल है, ठीक है, तो इतना कोई मेहनत करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ 5 नंबर का है, जिसको याद है तो वो तो बना ही देगा, ठीक है, लेकिन हम तो नहीं बोलेंगे कि 1 नंबर के लिए कोई इतना मेहनत करो, ठीक है। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये लास्ट ईयर भी आया हुआ था, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि कितना क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 मिनट का हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, देखिए ये बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। देखिए इसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आप इसको क्या कीजिए, लेट i कर दीजिए, i बराबर क्या हो जाएगा 0 से लेकर π/2, ठीक है, और ये log sin x dx ये लिख दिए। इसको इक्वेशन क्या बना लो आप, फर्स्ट बना लो, ठीक है। तो इस i को तुम क्या लिख सकता है, तो आपको पता है ना, प्रॉपर्टी लगा देते हैं, किंग प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा ये log sin x की जगह π/2 माइनस x, और ये dx लिखते हैं। तो ये i = क्या हो जाएगा आपका, बोलिए 0 से लेकर π/2 log sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो ये cos x हो गया। इसको इक्वेशन क्या बना लीजिए आप, 2 बना लीजिए, क्या बना लीजिए 2। थोड़ा गौर से देखो, तो ये दोनों तो बराबर हो गया, क्यों, क्योंकि देखो इसको हम i माने थे, इस पूरे को हम क्या माने थे, i माने थे, ठीक है। तो ये i का जो वैल्यू है, ठीक है, i का जो वैल्यू है वो आपका क्या आया है, यहाँ सॉल्व करके ये आया है ना, तो मतलब क्या है, दोनों आपस में क्या हो गया आपका, इक्वल हो गया, दोनों आपस में क्या हो गया आपका, इक्वल हो गया, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं ना कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को हम क्लब कर दे रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को आप जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो ये i, ये i कितना हो जाएगा तुम्हारा 2i, और यहाँ 0 से लेकर π/2 दोनों का log sin x प्लस log cos x होगा ना, और ये क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। चलो प्रॉपर्टी लगाओ, ये 2i ये कितना हो जाएगा तुमको 0 से लेकर, ठीक है, 0 से लेकर π/2 ये क्या हो जाएगा log ab, तो log sin x इंटू cos x dx होगा ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। चूंकि हमको यहाँ पे 2 चाहिए, ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए 2 चाहिए, ठीक है,
तो साइन 2x कॉस 2x है ना, तो हम अपने मन से यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दे रहा है और 2 क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो 2i बराबर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर π/2 लॉग 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x का होता है, डिवाइडेड बाई 2 लिख दें dx। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, बोलिए तो 2i बराबर क्या, 0 से लेकर π/2 लॉग साइन 2x, लॉग साइन 2x dx लिख सकते हैं हम, माइनस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे log 2, क्या हो जाएगा आपका log 2, ये log 2, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये dx लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 2i हो जाएगा, ये 2i, ये क्या है, इसको इंडिविजुअली हम ऐसे लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, 0 से लेकर π/2 लिख दिए, ये log साइन 2x और ये dx माइनस log 2 तुम बाहर निकाल दो, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x अपर लिमिट रख दो 0 और लोअर लिमिट रख दो, ठीक है, अपर लिमिट π/2 और लोअर लिमिट 0 रख दिए। अब क्या आपको पता है ना, ठीक है, इस वाले को आप क्या कर दो, I1 बोल दो, क्या बोल दो, I1। तो ये 2i बराबर I1 माइनस क्या log 2 और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन तो कर दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा π/2 माइनस 0। तो थोड़ा गौर से देखो तो ये क्या आ गया, 2i बराबर I1 माइनस क्या log 2 π/2 होगा। तो गौर से देखो तो हमको तो यही ना प्रूफ करना है जी, हमको तो भाई यही प्रूफ करना है। गौर से देखो जो आ गया मेरा रिजल्ट, ये जो रिजल्ट आया है, ठीक है, माइनस π/2 से लेकर log 2, यही ना मेरा आया है ये वाला चीज़, ठीक है, ये तो सेम टू सेम आ गया। तो क्या हिंट दिया, तो इसको I1 होना, I1 को I के बराबर होना पड़ेगा तब ना, ये I इधर चल जाएगा तो 2i में से एक I गया तो I होगा ना। तो हम कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है, इसको आप क्या कर दीजिए इक्वेशन, ठीक है, इसको इक्वेशन क्या बना लीजिए आप, फर्स्ट बना दीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, एक हम ऐड कर लेते हैं एक पेज, ठीक है, एक पेज मेरे को भाई ऐड कर लेने दो, ठीक है, ये है ना Ctrl+C, चलो चलो हाँ, एक पेज ऐड कर लिए। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, तो ये क्या हो गया आपका, ये यहाँ तक आ गया। अब नेक्स्ट पेज में I1 पे चलो, I1 क्या था तुम्हारा दिया हुआ, ध्यान से देखो, ये I1 हो गया। I1 क्या दिया हुआ है आपका, तो I1 हम किसको माने हैं, 0 से लेकर, देखो 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर π/2, फिर क्या लिखा हुआ है, 0 से लेकर π/2, यहाँ पे देखो ये वाला चीज़ को, फिर log साइन 2x, log साइन 2x, और ये क्या हो जाएगा आपका dx, ठीक है, यही है ना। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या कीजिएगा, पुट साइन 2x को तुम t मान लो, तो इसको तुम डिफ्रेंशिएट करोगे ना, क्या होगा, साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन, बोलो, अच्छा सॉरी साइन 2x नहीं, 2x को मान लेते हैं, 2x को t मान लेते हैं, तो 2x को तुम डिफ्रेंशिएट करो, 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 ये dt/dx, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt/2, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ये पुट किए, तो हम आपको पता है ना लिमिट रख देते हैं, व्हेन x बराबर 0 और x बराबर π/2, तो अब तो लिमिट चेंज हो जाएगा ना। अब ये t बराबर क्या हो जाएगा, ये तो खैर 0, ठीक है, 2x बराबर है, यहाँ पे जो हम माने हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो ये 2x है ना, 2x, तो x का वैल्यू 0, तो 0 × 2 0, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे
एक्स की जगह पाई बाई टू, टू से टू कैंसिल, तो टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, पाई हो जाएगा। टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, पाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब नाउ ठीक है, ये जो मेरा इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर पाई बाई टू नहीं, जीरो से लेकर पाई, जीरो से लेकर पाई, और ये लॉग क्या, साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स, ये मेरा I1 आ गया। ठीक है, तो हमको कहीं ना कहीं तो ये सोचना है कि इसको I के बराबर करना है। तो I में क्या था, जीरो से लेकर पाई बाई टू लॉग साइन एक्स था ना, तो ये कब होगा, तो याद करो ये वाला प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपका ये वाला, देखो प्रॉपर्टी था ना ये वाला प्रॉपर्टी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को आपको यूज में लाना है। तो ये कब होगा, तो ये जो फंक्शन है देखो यहाँ पे 2a लिखा हुआ है ना, ये 2a, ठीक है, ये 2a जो लिखा हुआ है यहाँ पे 2a, ठीक है, यहाँ पे देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये जो 2a जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, पहले पुट करके देखो, अगर एफ एक्स आएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यही काम हम अभी करेंगे वहाँ पे। ठीक है, देखो अभी हम लोग यही काम करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट एफ एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है, लॉग साइन एक्स। अब एफ एक्स की जगह क्या रख देंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ठीक है, 2a माइनस एक्स, ये 2a है, ये 2a है, तो मतलब पाई माइनस एक्स निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, लॉग साइन पाई माइनस एक्स, तो क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन एक्स ही होगा। तो डैट मीन्स क्या, एफ ऑफ क्या आ गया तुमको, एफ ऑफ एक्स इन आ गया, मतलब टू पाई माइनस एक्स रखे, एफ ऑफ एक्स आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, I1 का वैल्यू क्या होगा, I1 जो था, ठीक है, I1 जो था यहाँ पे 0 से लेकर 2a, a कितना दिया हुआ है, पाई बाई टू, ठीक है, लॉग साइन एक्स डी एक्स कितने के बराबर होगा, तो ये 2 इंटू 0 से लेकर a एफ एक्स, 0 से a कितना, पाई बाई टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा ना 2 0 से लेकर पाई बाई टू, क्या हो जाएगा तुम्हारा, लॉग, जल्दी से बताइए, साइन एक्स डी एक्स होगा ना, साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। एक चीज़ थोड़ा सा देखो, तो I1 यहाँ 0 से लेकर पाई लिख दिए लॉग साइन एक्स, और यहाँ पे dx लिख दिया है ना, ये t के टर्म में ना हो गया है जी, तो dx की जगह क्या लिख दोगे, ये t हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे t, और dx की जगह क्या लिख दोगे आप, dx की जगह यहाँ पे जो dx था उसके जगह dt बाई टू, ये dt बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर दिए हैं, इसके नीचे देखिए, इसके नीचे यहाँ I1 बराबर क्या लिख दो, 0 से लेकर पाई, ठीक है, 0 से लेकर, ठीक है, 0 से लेकर पाई, ठीक है, लॉग साइन टी डी टी, और ये 1/2 को हम क्या कर लिए, बाहर लिख दिए हैं। ठीक है, तो थोड़ा गौर से देखो, तो ये कितने के बराबर आ गया, I1 बराबर ये आ जाएगा ना, ये आ गया, तो यहाँ पे तो ये लिख दिए। ठीक है, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 छूट गया था, यहाँ पे भी देखो ये 1/2 छूट गया, तो ये 2 कट गया ना, तो ये कितने के बराबर आ गया, I के बराबर आ गया। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब फर्स्ट से चलो, फर्स्ट से क्या दिया हुआ है आपका, फर्स्ट से जल्दी से देखिए, फर्स्ट से क्या लिखा हुआ है इक्वेशन फर्स्ट से, तो ये 2i बराबर I होगा माइनस यहाँ पे log 2 पाई बाई 4, ये I इधर चला गया, तो I में से I गया I माइनस log 2 पाई बाई 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन देखा जाए, तो अब इस क्वेश्चन में भी क्या कीजिएगा, सेम काम, सेम अप्रोच वही है। ठीक है, क्या कर दीजिए, इसको सबसे पहले लेट I बराबर, ठीक है, यहाँ से 0 से हम लोग ले लिए पाई, x लिख दिए, साइन x लिख दिए, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर x लिख दिए। चलो किंग प्रॉपर्टी लगाओ, अप्लाइंग। ठीक है, हम किंग लिख दे रहे हैं, लेकिन आप लोग किंग नहीं लिखिएगा, हम
जो था किंग वाला प्रॉपर्टी वो लिख देना, और नहीं लिखोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। आई बराबर तुम ऐसे लिख देना 0 से लेकर पाई, ठीक है। किंग क्या था, एक्स को रिप्लेस कर रहा था पाई माइनस एक्स से, तो ये एक्स की जगह पाई माइनस एक्स हो गया, और ये साइन पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट है आपका। चलो इसको आप सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 0 से लेकर पाई, पाई माइनस एक्स लिख दिए, ठीक है। और साइन 180 माइनस एक्स क्या होगा, तो साइन एक्स होगा, लिख दिया जाए। और ये क्या होगा 1 प्लस कॉस 180 माइनस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो वही हो गया ना, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। इसको इक्वेशन क्या बना लीजिए, सेकंड। वही काम करना है, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को क्या कर देना, आपको जोड़ देना है। आई कितना हो जाएगा आपका 2i हो जाएगा, और ये 0 से लेकर पाई, ठीक है। एलसीएम निकालिए तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये कितना हो जाएगा आपको, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका एक्स साइन एक्स, ठीक है, अब प्लस, ठीक है, पाई साइन एक्स और माइनस एक्स साइन एक्स होगा, और ये dx। देखिए ये और ये क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया, ये 2i बराबर, ठीक है, 0 से लेकर पाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये पाई कॉमन निकाल दिए, ये पाई बाहर निकाल लेते हैं। ये जैसे ही पाई कॉमन निकाले तो ये क्या हो गया आपका, जल्दी से बोलिए, साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब कॉस एक्स को टी मान लो, ठीक है। यहाँ पे लिखो, देखो साइड में लिख देते हैं, ठीक है। पुट कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स कितने के बराबर, डी टी के बराबर। लिमिट चेंज हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 0 और एक्स का वैल्यू पाई, तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी का वैल्यू कॉस 0 रख दो तो कॉस 0 का वैल्यू 0, और कॉस पाई का वैल्यू -1, क्या हो जाएगा -1। नाउ 2i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये तो पाई लिख दिए, ठीक है। और ये 0 से पाई ना होके 0 से -1 होगा, 0 से -1, और फिर साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा आपका डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन आप करो, तो इसका इंटीग्रेशन पता है आप लोग को, 2i लिख दिए, ये पाई लिख दिए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जल्दी से बताइए, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर का क्या होगा, tan इनवर्स टी, अपर लिमिट -1 लोअर लिमिट 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2i बराबर, ये तो पाई लिख दिए, अब tan इनवर्स -1 रख दो, tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 0 होगा, तो ये 2i बराबर क्या हो जाएगा, देखो 2i बराबर पाई तो लिख दिए, tan इनवर्स -1 का वैल्यू कितना हो जाएगा तुमको, tan इनवर्स -1 का वैल्यू तो -π/4 क्या हो जाएगा, -π/4, ये 0, तो 2i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -π²/4, तो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा -π²/8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये है, ठीक है, ये वही किंग प्रॉपर्टी ही लगेगा, ठीक है। देखिए क्वीन प्रॉपर्टी लगेगा, आई बराबर क्या लिखें, ठीक है, 0, यहाँ पे π/5 और यहाँ पे 3π/10, और ये साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये dx। इसको इक्वेशन क्या बना लो आप फर्स्ट, ठीक है। वही किंग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा, π/5 से लेकर 3π/10 रख दिए। अब x को रिप्लेस कर देंगे, क्या दिस प्लस दिस, तो दिस प्लस दिस करोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, π/2 और 3π/2 दोनों को जोड़ दो 5π/2, मतलब 3π/10 अब प्लस π/5 दोनों को जोड़ देगा तो एलसीएम 10 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 3π और 2π, तो कितना 5π/10, तो 5π/10 मतलब π/2,
2 आएगा। क्या आएगा? π/2। तो ऐसे लिख देना π/2 माइनस एक्स। क्वीन प्रॉपर्टी क्या था? तो x के जगह a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो a प्लस बी π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिए। फिर वही साइन a प्लस बी, तो मतलब कितना? π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। फिर कॉस क्या? π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, ये dx। ठीक है, तो i बराबर क्या हो जाएगा? i बराबर, ठीक है, π/5 से, ठीक है, 3π/10, ठीक है, 3π/10 रख दिए। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, कॉस एक्स लिख देंगे। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। ये लिख दिए। इसको इक्वेशन क्या कर देते हैं? सेकंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सेकंड कर देते हैं। अब बताइए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आप क्या कर दो? जोड़ दो। आई कितना? 2i। ये π/5 से लेकर कितना? 3π/10 तक, दोनों को जोड़ दो तो क्या ऊपर में आ जाएगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ये कट जाएगा, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा? dx का इंटीग्रेशन x, ठीक है, अपर लिमिट और यहाँ पे लोअर लिमिट। तो ये 2i बराबर क्या हो जाएगा? तो अपर लिमिट रख दीजिए 3π/10 माइनस 5, ये π/5। तो 2i इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एलसीएम निकाल दो 10। तो ये कितना हो जाएगा? 3π माइनस ये 2π। तो कितना हो गया आपको? यहाँ पे बताइए आप कितना हो जाएगा? 2i, ठीक है, 3π में से 2π गया तो 1π, π/10। तो i इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये 2 इधर आ गया तो 20। तो ये i का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? बोलिए, i का वैल्यू आ जाएगा π/20। यही अपना फाइनल आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब ये क्वेश्चन, तो ये सब क्वेश्चन जब भी तुमको दिख जाए ये लिमिट माइनस π/2 से लेकर π/2, तो तुम याद रखना ये सब सवाल ऑड इवन फंक्शन वाला है। ऑड इवन वाला फंक्शन का सवाल कैसे बनाते हैं? तो लेट f(x) बराबर हम लोग ले लिए साइन का पावर 7x, ठीक है। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? तो देखो, लिख सकते हो क्या? साइन x का पावर 7। अब f(-x) रखो, f(-x) रखो, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? f(-x), तो तुम देखो साइन -x का पावर 7 रख दिया, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन x का पावर 7। तो -1 का पावर 7 कितना होगा? तो माइनस होगा। ये साइन का पावर कितना हो जाएगा आपका? 7x dx, ठीक है। तो ये क्या था आपका दिया हुआ? देखिए माइनस ऑफ fx आ गया, तो क्या बोलोगे? बोल देना सिंस fx इज ऑड फंक्शन। fx क्या दिया हुआ आपका? ऑड फंक्शन। देयरफॉर देखिए -π/2 से लेकर π/2, मतलब -a से a, ठीक है, fx, ठीक है, जो कि साइन का पावर 7x dx का वैल्यू क्या होगा? तो ऑड फंक्शन रहता है तो उसका वैल्यू डायरेक्ट 0 होता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको आपको निकालना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? तो वही काम, लेट, ठीक है, fx बराबर क्या लिखिएगा आप? fx बराबर लिख दीजिए साइन स्क्वायर x लिखा हुआ है, तो f(-x) रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपको? साइन -x का होल स्क्वायर, x की जगह, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन x इसका होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये क्या हो जाएगा आपका? साइन स्क्वायर x आएगा, तो मतलब क्या आ गया? fx आ गया। क्या आ गया? fx। तो क्या लिखेंगे? तो सिंस f(-x) रखे fx आ गया, तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल देंगे? देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर आप क्या बोल दोगे? देयरफॉर बोल देना कि fx इज क्या? इवन फंक्शन। fx क्या हो जाएगा आपका? इवन फंक्शन हो जाएगा। तो नाउ -π/2 से लेकर π/2, मतलब -a से लेकर a, साइन स्क्वायर x dx का वैल्यू क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे?
ये इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन दो किंग में स्प्लिट हो जाएगा, दो किंग, किंग मतलब 0 से लेकर ए कितना दिया हुआ है यहाँ पे π/2, और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। मतलब ये आई बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, आई। तो आई का वैल्यू कितने के बराबर, तो आई का जो वैल्यू है 2i1 के बराबर, इसको हम i1 बोल देते हैं। i1 जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो i1 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा आपको π/4 आएगा। क्या आएगा, π/4। चेक कर लो, देखना, इसको हम i1 बोल दिए हैं। अब देखो i1 देखो, ठीक है, i1 को अलग से सॉल्व कर दो। देखो i1 बराबर क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे 0 से लेकर π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखा हुआ है ना, इसको इक्वेशन क्या बना लो, ए। चलो किंग प्रॉपर्टी लगाओ, तो 0 से लेकर 0 से लेकर π/2 साइन स्क्वायर एक्स के जगह π/2 माइनस एक्स, और ये dx। तो i1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 से लेकर π/2 साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसको इक्वेशन क्या बना लेते हैं, b बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, b बना लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या कीजिए, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, सॉरी इक्वेशन a को और इक्वेशन b को जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2i1 बराबर 0 से लेकर π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो 2i1 बराबर कितना हो जाएगा, ये तुमको ये 1, मतलब 1 हो गया ना। 1 dx का इंटीग्रेशन x, और ये π/2 0। तो i1 का वैल्यू कितना आ गया आपका, तो ये π/2 माइनस 0 2i1। तो i1 बराबर कितना हो जाएगा, π/4। क्या आ गया आपका, i1 का वैल्यू π/4 आ गया। नाउ अब क्या कर लीजिए आप, ठीक है, नाउ, ठीक है, ध्यान से देखिए। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलते हैं। तो i बराबर क्या लिखा हुआ है, 2i1 ना, 2i1 कितना निकालें आप, तो π/4। तो ये कट जाएगा ना, कितना टाइम्स में, 2 टाइम्स में, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, π/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, π/2। फिर से यही ऑड फंक्शन इवन फंक्शन वाला ये सवाल है, क्या कर दोगे, लेट f(x) बराबर क्या, log, ठीक है, 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है। तो चलो f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, तो यहाँ पे लिख दें log क्या 2 माइनस प्लस एक्स, और ये क्या 2 माइनस एक्स होगा। तो अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, गौर से देखिए, ये आ गया माइनस रखें, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए log, ठीक है, ये 2 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना, इसका पावर -1 लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि -1 लिखिएगा तब ना ये नीचे वाला ऊपर वाला नीचे, और ये -1 को आप क्या कर लीजिए, धीरे से बाहर खींच दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस लॉग, ठीक है, 2 माइनस एक्स और ये 2 प्लस एक्स। तो ये क्या दिख रहा है आपको, माइनस ऑफ ये पूरा फंक्शन क्या था, f(x) था, तो माइनस ऑफ f(x) आ गया, माइनस पुट किए माइनस ऑफ f(x) आ गया। देयरफॉर f(x) इज क्या, ऑड फंक्शन। f(x) क्या हो जाएगा आपका, ऑड फंक्शन। f(x) जैसे ही ऑड फंक्शन हो गया, देयरफॉर क्या -1 से लेकर 1, ठीक है, log 2 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। चलिए अब ये एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से समझ लीजिए, ठीक है। ये सवाल भी आता है आपको, ठीक है। कुछ नहीं करना है, देखो पहले क्या, सारे का क्रिटिकल पॉइंट तुम लिख लो। क्रिटिकल पॉइंट करने का मतलब 0 से इक्वेट कर दो। इसको 0 से इक्वेट किया,
तो 1 आएगा, इसको 0 से इक्वेट किया तो 2 आएगा, और इसको 0 से इक्वेट किया तो 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तुम्हारा जो इंटीग्रल जो लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ देखो तुम्हारा जो ये इंटीग्रल लिखा हुआ है, इसको तुम बढ़िया से लिख दो भाई। ये क्या लिखा हुआ है आपको, इसको आई बोल देते हैं। आई बराबर क्या, या फिर ऐसे लिखो ना, क्या लिखा हुआ है, 1 से लेके 4। ठीक है, ये x-1 प्लस x-2, ठीक है, और प्लस x-3 dx लिखा हुआ है ना। तो इसको हम लोग बढ़िया से इसको लिख दिए। ठीक है, इसको हम लोग बढ़िया से लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखें, तो देखो पहले तुम क्या करो ना, 1 और 4 लिखा हुआ ना, 1 और 4 के बीच में क्रिटिकल पॉइंट तुम्हारा जो जो आया है उसको तुम पहले लिखो। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, एक तो यहाँ 1 है, एक क्या है 2 है, एक क्या है 3 है। तो तुम सबसे पहले इसको तुम इस तरीक़ा से लिख सकते हो क्या, जल्दी से बताना। इसको तुम कैसे लिख सकते हो, जल्दी से बताओ। 1 से लेके पहले 2, 1 से लेके 2 लिख दो पूरा का पूरा, x-1 का मॉड प्लस x-2 का मॉड प्लस x-3 का मॉड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका dx प्लस, अब देखो 2 से लेके 3, ठीक है, यहाँ 2 से लेके 3, अब पूरा चीज़ को जो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है वही लिख दो। पहले देखो 1 से लेके 2 किए, और जो था कॉपी पेस्ट, फिर देखो 2 से यहाँ 1 से 2, फिर 2 से 3, और जो था वो कॉपी पेस्ट कर दो आप। चलो कॉपी पेस्ट करो, तो ये क्या हो जाएगा आपका x-1 का मॉड प्लस x-2 का मॉड प्लस x-3 का मॉड, और ये क्या हो जाएगा आपका dx। ठीक है, देखो क्या किए, जो था एकदम ये पूरा कॉपी पेस्ट कर दिए। अब अगला क्या है आपका, जल्दी से बताइए, प्लस। ठीक है, कहाँ 3 से लेके, क्योंकि हमको तो 4 तक ही ना जाना है, हमको कहाँ तक जाना है, तो भैया हमको जाना था, ठीक है, 1 से लेके 4 तक। तो देखो 1 से लेके पहले 2 गए, फिर 2 से लेके 3 गए, अब 3 से लेके कहाँ तक जाएंगे, 4 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 4 तक जाएंगे, और जो था कॉपी पेस्ट यहाँ पे भी मार दो। ठीक है, x-1 का मॉड प्लस x-2 का मॉड प्लस x-3 का मॉड, और ये क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। लिख दिए। अब देखिए, अब क्या कीजिएगा, तो ध्यान से देखिए, अब क्या कीजिए, देखिए अब आपको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये अब ये वाले एक्सप्रेशन में आप देखिए, ये वाले एक्सप्रेशन में आप देखिए, तो इस वाले में आप क्या देख रहे हैं, 1 से लेके 2 के बीच में कोई एक नंबर लो, 1 और 2 के बीच में कोई नंबर लो, लेट से वो नंबर तुम लिया 1.5, क्या लिया 1.5, यहाँ पे रख दो x के जगह। ठीक है, तो 1.5 माइनस 1 क्या आया 0.5, तो 0.5 पॉजिटिव है या निगेटिव, तो 0.5 पॉजिटिव था, तो ये ब्रेक जो होगा ना वो पॉजिटिव साइन से ब्रेक होगा। किससे ब्रेक होगा, आपको पॉजिटिव साइन से ब्रेक होगा। ध्यान से देखना हम क्या बोल रहा है, 1 से लेके 2 लिख दिए, चूंकि इसके बीच का एक नंबर लिए 1.5, इस सारे में रख दिए, तो देखो तो 1.5 माइनस 1 तो 0.5 आया, 0.5 पॉजिटिव है, तो इसलिए इसको प्लस साइन से ब्रेक कर देंगे, x-1 प्लस हो गया। अब देखो, अब तुम क्या करो, 1.5 लिए हो ना, तो इस 1.5 को तुम 2 से माइनस कर दो, 1.5 को 2 से माइनस कर दो, तो ये 1.5 को 2 से माइनस करोगे तो निगेटिव आएगा ना, 0.5 निगेटिव में आ गया, तो निगेटिव में आ रहा है तो इसको निगेटिव साइन से ब्रेक करो, तो ये माइनस। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख दो ऐसे करके x-2। अब फिर देखो 1.5 रखें यहाँ पे, 1.5 माइनस 3, तो 1.5 माइनस 3 मतलब निगेटिव आ रहा है, इसको भी निगेटिव साइन से ब्रेक करो, x-3। ठीक है, मॉड खोलने का ये रूल होता है, dx लिख दिए। अब देखो, अब आप क्या करो, देखो ये 2 से 3, 2 से 3 में कोई वैल्यू रखो 2.5, तो तुम x की जगह 2.5 रखो, तो देखो 2.5 माइनस 1, 2.5 माइनस 1 कितना 1.5 पॉजिटिव आ रहा है, तो ये प्लस साइन से ब्रेक होगा। ठीक है, 2.5 रखो, इसमें 2.5 रखो, तो ये भी क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, प्लस साइन से ब्रेक होगा। ठीक है,
और ये 2.5 माइनस 3 निगेटिव ना, माइनस 0.5 आ रहा है तो निगेटिव साइन से ब्रेक होगा, तो माइनस x माइनस 3, और ये आपका हम dx लिख दिए, ठीक है। अब प्लस अब क्या कर दीजिए आप, देखिए अब यहाँ पे लिखिए, ठीक है, लिमिट वही 2 से लेके 3, 2 से लेके 3, सॉरी गलती है ना, 1 से 2 लिख दिए, 2 से 3 लिख दिए, अब 3 से 4 ना, तो यहाँ 3 से 4 लिखेंगे, 3 से 4। चलो 3 से 4 क्या होगा भाई, 3 से 4 क्या होगा, तो जल्दी से बताओ, 3 से 4 क्या हो जाएगा, तो 3.5 लिए, 3.5 माइनस 1 2.5 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 3.5 माइनस 2 1.5 पॉजिटिव, 3.5 माइनस 3 0.5 पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव से खुलेगा, मतलब x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3, ठीक है, ये पॉजिटिव से खुलेगा। अब देखो, अब ये निगेटिव से खुलेगा, थोड़ा यहाँ ध्यान देना, यहाँ हम कुछ करेक्ट कर रहे हैं, यहाँ हम ब्रैकेट हटाए, निगेटिव से खुला तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये निगेटिव से खुलेगा तो ये माइनस माइनस माइनस, अब वो जो माइनस था माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये सॉल्व करें, एक स्टेप नहीं लिख रहा है, ठीक है, ये अच्छा ये x होगा, ठीक है। अब यहाँ सॉरी, ठीक है, ये गया, ये क्या होगा आपका माइनस, ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया, ठीक है। अब देखो, अब सिंप्लीफाई करो, ये x कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये x और ये x कट गया, अब यहाँ पे देखिए -1 -2 -3, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपको, अच्छा कोई नहीं कटेगा ना, ठीक है, नहीं कटेगा, सॉरी, ठीक है। अब देखो, अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, तो देखो, तो हम लिखते हैं भाई 1 से लेके 2, ठीक है, 1 से लेके 2। अब यहाँ पे देखो आप क्या बच गया, जो बच गया वो लिखो आप, ठीक है, तो क्या क्या बच गया है, ठीक है, पहले तो इसको हटा दे भाई, ठीक है। यहाँ पे देख माइनस एक्स और 2 -x 2 माइनस एक्स प्लस 2 dx लिख दिए प्लस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 से 3, ठीक है, 2 से 3 वाला में देखो ये x कट गया, तो x ये देखो -1 -3 अब +3 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा केवल x dx। फिर क्या करेंगे बोलो, 3 से 4 वाला में x 3x -1 -2 -3 -3 तो 3x -6, अब क्या है हलवा इंटीग्रेशन है, -x² 2 +2x, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1, x का इंटीग्रेशन x² 2 अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन 3x² 2 -6x अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 3, ठीक है। अब वैल्यू आप क्या कर देना, पुट कर देना, पुट करके खुद से इसको बना लीजिए और कमेंट करके हमको भाई आंसर ड्रॉप कीजिए, ठीक है। तो कैलकुलस का इंटीग्रेशन समाप्त कर दिए, जितना बताए हैं उतना ही से आपका सवाल आएगा। एक और कैलकुलस का वीडियो बनाएंगे हम, ठीक है, एक और जिसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताएंगे, एक और मतलब 2 वीडियो बनाएंगे, ठीक है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का, एक तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का कुछ सवाल करवा देंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछता है, वही लेवल का, ठीक है। तो 2 वीडियो कैलकुलस का और मेरे पे ड्यूज़ है, वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।